किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस के साथ। कृषि कानूनों में सुधारों पर सुझाव के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई समिति ने पक्षकारों से मांगे सुझाव भेजने की आखिरी तारीख है 20 फरवरी। राकेश टिकैत के आंसुओं ने मजबूत की आंदोलन की धार। टिकैत के आह्वान पर यूपी हरियाणा के विभिन्न गांवों से पानी के कलश लेकर पहुंच रहे लोग। आधुनिक तकनीकों से लैस होगी आलू की खेती। ICAR के सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला ने साइन किया MOU। सर्वदलीय बैठक में बोले मोदी, बातचीत से निकलेगा हल। किसान व सरकार के बीच महज एक फोन कॉल की दूरी। राकेश टिकैत ने कहा, कानून वापस न लेने की मजबूरी बताए सरकार, सिर नहीं झुकने देगा किसान। 12 जनवरी 2021 को 3 कृषि कानूनों पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समस्या पर समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के सदस्य हैं कृषि अर्थशास्त्री और दक्षिण एशिया से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद जोशी, कृषि अर्थशास्त्री और कृषि लागत व मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुलाटी और शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट। किसानों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीनों कृषि कानूनों में आवश्यक सुधारों पर रिपोर्ट तैयार करने जा रही इस समिति ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर सभी पक्षकारों से इन कानून में सुधारों के लिए अपने अपने विचार और टिप्पणी सुझाव साझा करने को भी कहा है। समिति ने किसान संघों, किसान संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों और कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगे हितधारकों से भी अपने सुझाव साझा करने को कहा है, ताकि कृषि कानूनों में उनके सुझावों पर विचार किया जा सके। ये सभी तीनों कृषि कानूनों पर अपनी टिप्पणी, विचार और सुझाव 20 फरवरी 2021 तक समिति को ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए पोर्टल है www.farmer.gov.in। SC कमिटी और ईमेल आईडी है scommitteeagri@gov.in। 28 जनवरी को यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों के धरने के जहां खत्म होने की आशंकाएं अब तेज होने लगी थी, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के आह्वान के बाद ये आंदोलन अब और मजबूत होता नजर आ रहा है। टिकैत के आह्वान पर यूपी के तमाम हिस्सों से लगातार किसानों के जत्थे गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। 28 जनवरी को जब राकेश टिकैत ने कहा था कि वो अपने गांव से आया पानी ही पिएंगे, तो उसके बाद से ही यूपी ही नहीं बल्कि हरियाणा के भी अलग अलग गांव से यहां पानी के घड़े लेकर किसान पहुंचने लगे। यूपी के शामली से शनिवार को 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं भी टिकैत के लिए पानी के कलश लेकर पहुंची। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के लिए संघर्ष कर रहे टिकैत साहब के लिए हम रोजाना भी पानी लेकर आ सकते हैं। आपको बता दें कि 28 जनवरी की रात किसान आंदोलन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की आंखों से गिरे आंसुओं ने इस आंदोलन को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है और उसके बाद से ही यूपी के अलग अलग गाँव में आंदोलन को तेज करने के लिए पंचायतों का लगातार दौर जारी है और साथ ही रणनीति भी बनाई जा रही है। मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत के बाद आंदोलनकारियों के जोश और संख्या में इजाफा साफ नजर आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि आंदोलन को धार देने के लिए रविवार को बड़ौत में बड़ी किसान पंचायत के बाद सोमवार को 2 बड़ी पंचायतें होंगी, जिनमें एक किसान महापंचायत हरियाणा के जींद में होगी और दूसरी यूपी के बिजनौर में होने वाली महापंचायत में भी नरेश टिकैत मौजूद रहेंगे। इन पंचायतों के लिए खाप तैयारी में जुटी है और लाखों लोगों के पंचायत में जुटने की संभावना है। आपको बता दें कि 28 जनवरी को गाजीपुर आंदोलन स्थल पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई के बाद किसान मोर्चा की ओर से राजनीतिक दलों के समर्थन पर लगी रोक को हटा दिया गया है, जिसके बाद रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह और अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को मजबूती के साथ समर्थन देने की बात कही है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता पूजा चड्ढा आंदोलन में पहुंची तो शनिवार को सपा के महिला विंग को आंदोलन में देखा गया।
ICAR के सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला ने ड्रोन बेस्ड आलू फसल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के डेवलपमेंट के लिए मेजर्स बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड और मेजर्स जनरल एग्रोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक त्रिपक्षीय MOU साइन किया है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सर्वदलीय बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान आंदोलन का समाधान बातचीत से ही निकलेगा। पिछली बातचीत में सरकार की ओर से किसानों को दिया गया प्रस्ताव आज भी कायम है। किसान बातचीत करें, सरकार किसानों से बस एक फोन कॉल की दूरी पर ही है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसान नेता सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसान नेता सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान सरकार से तीनों कृषि कानूनों की वापसी और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को बताए कि वो तीनों कृषि कानूनों को निरस्त क्यों नहीं करना चाहती। हम वादा करते हैं कि सरकार का सिर दुनिया के सामने झुकने नहीं देंगे। सरकार से हमारी लड़ाई विचारधारा की है, जो लाठी डंडों या बंदूक से ना तो लड़ी जा सकती है और ना ही इस तरह से किसान की आवाज को दबाया जा सकता है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।